नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले बृहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका बुंदेली परंपरा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। बता दें कि मेले का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें उनके कौशल के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना है। महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्योदय हुआ। वो विश्वविद्यालय बना और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है। और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया की नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह जिले के दौरे पर रहे, जहां वो जिले के हटा में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं, खासकर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है और आने वाले समय में महिलाओं के लिए और भी योजनाएं शुरू की जाएंगी। बता दें कि ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। होना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और विनम्र श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का निधन हार्ट अटैक से हुआ। वो लंबे समय से बीमार भी चल रही। खंडेलवाल जी की बेटी वैसे वो बचपन से ही थोड़ा सा कष्ट में थी, ऐसे में उनका दुखद निधन हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ मोक्ष प्रदान करे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। शोक की इस घड़ी में हेमंत खंडेलवाल जी और उनके परिवार के साथ हम सब। राष्ट्रीय जल महोत्सव सह सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, जल संरक्षण बन रहा जन आंदोलन। ये एक्स पर पोस्ट सीएम की तरफ से किया गया है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है और एक्स पर पोस्ट करके जानकारी सीएम मोहन यादव ने दी है। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।